हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। क्षेत्रवासी एक महिला ने रिश्ते में अपनी भांजी पर ही दुष्कर्म करने, वीडियो बनाने व धमकी देने के साथ ही ब्लैकमेल करते हुए पैसे हड़पने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, आरोपी के छोटे भाई पर दुष्कर्म करने व उसके जीजा पर मामले में संलिप्त होने की बात कहती हुई एसपी सोनीपत को शिकायत दी गई है, जिस पर पुलिस ने दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला का आरोप है कि आरोपी का उसके घर पर आना जाना रहा है, जिसके चलते एक दिन आरोपी ने उसे अकेली पाकर शीतल पेय में नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म किया और उसके फोटो खींचने के साथ ही वीडियो भी बना ली। ऐसे में उसने जब घटना अपने परिवार वालों को बताने की बात कही तो आरोपी ने उसे धमकी दी कि ऐसा किया तो वह सोशल मीडिया पर फोटो व वीडियो वायरल कर देगा। वैसे में वह चुप बैठी रही, लेकिन आरोपी इस बात का फ़ायदा उठाकर उसे ब्लैकमेल करते हुए न केवल उसके साथ शारीरिक शोषण करता रहा, बल्कि उसके पैसे भी ऐंठता रहा। महिला का आरोप है कि उसने आरोपी के माँ बाप को यह जब घटनाक्रम बताया तो उसे ही गलत ठहराया गया। महिला ने आरोपी के जीजा पर इस सब में शामिल होने के आरोप लगाने के साथ ही आरोपी के भाई पर भी उसके साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया है और अब उन्हें किसी को कुछ भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। शिकायत पर पुलिस ने 3 के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मंडोरी गांव में एक युवक ने गांव के ही एक व्यक्ति पर शराब के नशे में उसके साथ पहले कहासुनी करने और फिर परिवार सदस्यों को साथ लेकर उसके घर आकर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी है। मंडोरी निवासी तमिश का कहना है कि वह गांव के पूर्व प्रधान के साथ उसकी फैक्ट्री में बैठा हुआ था कि इसी दौरान गांव का एक व्यक्ति अनिल शराब पीकर वहां आ गया, जो कि बातों ही बातों में उसके परिवार को लेकर बातें कहने लगा तो उसने उसे रोक दिया, जिस पर उसकी उक्त व्यक्ति के साथ कहासुनी हो गई। लेकिन इसके बाद वह अपने घर पर आ गया, लेकिन रात को आरोपित अपने परिवार के अन्य सदस्यों को साथ लेकर उसके घर पर आ गया। आरोपित हाथों में लाठी डंडे व कस्से लिए हुए था। उसकी मां ने जैसे ही दरवाजे के पास गई तो हमलावरों ने धक्का देकर दरवाज़ा खोला और हमला बोल दिया। इस दौरान हमलावरों ने उसकी मां, पिता व उसे घायल कर दिया। शोर सुनकर उसके ताऊ का लड़का मौके पर उन्हें बचाने के लिए पहुंचा तो उस पर भी हमला किया गया। तमिश का कहना है कि उस पर अनिल, सुमित, चिराग, प्रवीण सहित अन्य 3-4 लोगों ने हमला किया है और जान से मारने की धमकी भी दी है। तमिश ने परिवार को आरोपितों से जान का खतरा बताते हुए पुलिस को शिकायत दी है, जिस पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय अधिकारी CBSE पंचकुला विजय सिंह यादव ने कहा कि हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है कि चौधरी प्रताप सिंह मेमोरियल शिक्षा समिति शिक्षा, संस्कार व खेलों को बढ़ावा देने के लिए अति उत्साह से प्रयासरत है। खिलाड़ियों के परिणामों को जांचने उपरांत मुझे बहुत ही सुखद अनुभव है कि प्रताप विद्यालय में विद्यार्थियों को सभी प्रकार की शिक्षा एवं खेलों की सुविधाएं उत्तम हैं। यहाँ के खेलों के प्रशिक्षण एवं अध्यापक मेहनती, योग्य व समर्पित हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षा एवं खेलों में सफलता के परिणाम सराहनीय हैं। राष्ट्रीय जूनियर वुशु प्रतियोगिता जो कि केरल में दिनांक 1 से 6 सितंबर 2022 को आयोजित हुई, जिसमें प्रताप स्कूल खरखुदा के खिलाड़ियों ने 4 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य पदक सहित कुल 6 पदक जीतकर हरियाणा राज्य, सोनीपत जिले, ब्लॉक खरखुदा, प्रताप स्कूल खरखुदा व अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। पदक विजेता खिलाड़ियों में लड़कियों में अपर्णा ने 52 किलोग्राम में स्वर्ण पदक, लड़कों में यश 52 किलोग्राम, अमन 65 व कुशल 75 ने स्वर्ण पदक, हर्षित 70 ने रजत पदक तथा आदर्श 80 ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। आपका जैसा कि आप सभी एक स्पोर्ट्स स्कूल में पढ़ रहे हैं और स्पोर्ट्स को आपको इतना अच्छा फैसिलिटी एक स्कूल लेवल पे बहुत कम स्कूलों में आपको मिलेगा ये फैसिलिटी कि आपका इन हाउस सब कुछ, आपका डाइटिंग भी ऑर्गेनिक हो, कोचेज भी आपके अच्छे हों, जो आपकी टीम है एक वो साहब जो द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, इनसे आपकी एक जो कोचिंग टीम है उसको हेड कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अच्छा मिल रहा हो और आप एक जैसे आप मेडल लाते जाते हैं, एक आदमी एक आपका अभी जैसे आज ही वुशु में आपने 6 मेडल जीते हैं तो और भी आपके जो साथी हैं उनका भी आप हौसला बढ़ता है। तो आप अच्छा कर रहे हैं, आपको एक अच्छी संस्था मिली है, एक स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट मिली है, तो भविष्य में आशा है आप ऐसे ही करते रहेंगे और
हरियाणा का, देश का, CBSE का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू। गत दिनों की भांति आज भी खुशी का अवसर है कि नेशनल वुशु प्रतियोगिता में हमारे 8 विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 6 गोल्ड, 1 रजत और 1 सिल्वर मेडल प्राप्त करके उन्होंने विद्यालय का, अपने गांव का, जिले का, हरियाणा प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। ये विद्यार्थी अब अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन जो कि इनकी वर्ल्ड चैम्पियनशिप होनी है उसमें पार्टिसिपेट करके और देश के तिरंगे का गौरव बढ़ाएंगे। इसी के साथ साथ आज हमारे लिए विशेष खुशी का अवसर ये रहा कि हमारे CBSE रीजनल ऑफिसर श्री विजय सिंह यादव जी ने स्वयं उपस्थित होकर इन विद्यार्थियों को अपना आशीर्वाद दिया और उन्होंने इनको मोटिवेट किया कि आप ऐसी अच्छी संस्था में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, खेलों का अभ्यास कर रहे हैं, जहां पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेरा नाम अपर्णा, मैं प्रताप स्कूल की विद्यार्थी हूँ। मैंने अभी केरला में आयोजित 1 से 6 सितंबर नेशनल में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। हमारे स्कूल के 6 विद्यार्थियों ने मेडल प्राप्त किए, जिसमें 4 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ। हम उसके बाद जूनियर लेवल पर वर्ल्ड चैम्पियनशिप होने वाली है, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। यूथ लेवल पर यूथ गेम्स होने वाले हैं, हम उसके लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमें यहाँ बहुत अच्छे कोचेज और स्कूल के अध्यापक मिले हुए हैं जिन्होंने हमें अच्छी तरह सफलता प्राप्त की। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, फिलर्स, बोटॉक्स, केमिकल पीलिंग, मेसोथेरेपी, PRP, माइक्रोडर्माब्रेशन, डर्मा रोलर, रेडियो फ्रीक्वेंसी। कंसल्ट डॉक्टर प्रशांत त्यागी, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट 7056511111। बड़ा गांव का सहयोग रहा, प्रशासन का भी सहयोग रहा, भाईचारे का भी सहयोग रहा और अपनी नेक और नीति ईमानदारी से काम किया। फिर ये एक जैसे मेरे गांव में 2 छोटे बच्चों के लिए आंगनवाड़ी निर्माण करवाई। शिक्षा एवं खेलों में अग्रणी संस्थान प्रताप स्कूल खरखोदा। अपने बच्चे की उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों को स्कूल भेजें। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।